हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है द लास्ट लेसन एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 12th चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट। तो पहला है ऑप्शन वर्क ऑन मील्स, दूसरा है गो फिशिंग, तीसरा है वाटर द प्लांट्स और चौथा है कलेक्ट वर्ड्स एग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलेक्ट वर्ड्स, ठीक है, कलेक्ट वर्ड एग्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच बैंगिंग ऑन द इंटर द क्लास एज ही वॉज लेट। तो पहला ऑप्शन है मिस्टर हैम्बल्स टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, दूसरा है कमोशन इन द क्लास, तीसरा है हॉशर हेल्पिंग हिम स्नेक इन और चौथा है टू क्वाइटली वॉक इन व्हेन एवरीवन वाज प्री ऑक्युपाइड विथ पार्टिसिपल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड का वो होगा ऑप्शन बी होगा, बी यानी कि कमोशन इन द क्लास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में मिस्टर हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर। तो दिस demonstrates that। पहला ऑप्शन है ही इज़ कंसर्न्ड, दूसरा है ही इज़ द एडमेंट और तीसरा है ही इज़ द अनफीलिंग और चौथा है ही इज़ अ हार्ड टैक्स मास्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ही इज़ अ हार्ड टैक्स मास्टर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन चौथा में देखेंगे। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिगन्स, व्हाट कुड दिस मीन। पहला ऑप्शन है जर्मन वुड यूज ब्रिटल फोर्स ओवर एवरीवन, दूसरा है हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, तीसरा है व्हेन पीपल आर डिप्रिव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड और चौथा है द जर्मन विल रॉब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन चौथा का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि when people are deprived of the essence even the surrounding are affected। यानी कि जब पर्सियो और फ्रांस में जब लड़ाई हो रहा था तो वो क्या हो गया था, हार गया था फ्रांस, जिसके कारण वो मतलब अपना लैंग्वेज खो दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। व्हाट डज मिस्टर हैम्बल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्टेड। तो पहला ऑप्शन है द स्कूल इज़ द डिसमिस्ड, दूसरा है सेंस ऑफ फाइनलिटी और तीसरा है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, चौथा है फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पांचवा का बी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सेंस ऑफ फाइनलिटी, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंस डॉटेड वांट्स टू ब्रिंग आउट। तो पहला ऑप्शन है नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, दूसरा है ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड टू न्यू, तीसरा ऑप्शन है वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस और चौथा ऑप्शन है टीचर्स शुड बी
रिस्पेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का वो होगा ऑप्शन ए होगा नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। यानी कि वहाँ पर पोर्सियो और फ्रांस में जब लड़ाई हो रहा था जर्मन में, तो वो क्या हो रहा था कि जब पोर्सियो जीत गया था तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक दिन ना एक दिन सुधर जाएगा, यही आशा में सब थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। वाई डिड हैम्बल ब्लेम हिमसेल्फ। खुद को मतलब क्यों ब्लेम कर रहे थे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉट हैविंग टाउट देम एनफ फ्रेंच, दूसरा है नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, तीसरा ऑप्शन है गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, और चौथा ऑप्शन है नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर इसलिए मतलब मिस्टर हैम्बल क्या कर रहे थे कि ब्लेम कर रहे थे कि जैसे वो फ्रेंच लैंग्वेज के मतलब टीचर थे, लेकिन वो अपने बच्चे को पूरे अच्छी तरह से नहीं सिखा पाए थे फ्रेंच लैंग्वेज, जिसके कारण वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 7 का होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, सी, यानी कि गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। तो पहला है तो फ्रेंच, और दूसरा है पोर्सियंस, और तीसरा है द विलेज पीपल, और चौथा है द न्यू टीचर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा सी, यानी कि द विलेज पीपल। बैक बेंच में कौन बैठा था? तो द विलेज पीपल, यानी कि गांव के लोग बैठे हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। व्हाट वाज मिस्टर हैम्बल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। तो मिस्टर हैम्बल क्या पूछने वाले थे फ्रेंच से? तो पार्टिसिपल्स, दूसरा है एडजेक्टिव्स, तीसरा है ओल्ड प्राइमर, और तीसरा है बा बी बो बू। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा पार्टिसिपल्स होगा, क्योंकि वो लेसन दिए थे पार्टिसिपल्स पर एक स्पीच बोलने के लिए फ्रेंच को मिस्टर हैम्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। तो पहला ऑप्शन है द बुलेटिन बोर्ड, दूसरा है टाउन हॉल, तीसरा है स्कूल, और चौथा है मिस्टर हैम्बल्स हाउस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, रोज़ एक न्यूज़ आता था, कम से कम 2 साल से बैड ही न्यूज़ आ रहा था कि वो मतलब पोर्सियो और ये सब मतलब फ्रांस था वो मतलब लड़ाई जो वॉर हो रही थी वो मतलब हार चुकी है, जिसके कारण वो मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर दे रहे हैं और वो अपना लैंग्वेज यहाँ पर चलाना चाहते हैं। तो ये कहानी था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि द बुलेटिन बोर्ड। इसमें हमेशा 2 साल से क्या आ रहा था, बुरी खबर आ रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 12th क्लास का इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तमाम सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो इसलिए कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इस चैनल से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी 2025 की तैयारी अच्छे से कर सके। ताकि अभी वक्त है 6 महीना, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखें, और आपको इसमें पूरी तरह मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपकी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 9, 10, 11, 12 चारों क्लास की आपकी तैयारी कराई जाएगी, 8 की भी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।